ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 5वां अध्याय। दुर्गा सप्तशती। चंडा और मुंड का वध। ऋषि बोले, इस प्रकार जब देवी ने महिषासुर का वध किया तब असुरों की सेना का भय अत्यधिक बढ़ गया। देवताओं का उत्साह बढ़ा और उन्होंने देवी की स्तुति की। फिर चंडमुंड नामक दो बड़े बलवान असुर चंडिका देवी के पास अपनी असुर सेना लेकर आए। उनके नेत्र क्रोध से लाल थे और हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। देवी का अद्भुत रूप। तब मां दुर्गा ने अति उग्र रूप धारण किया। उनके मुख से भयंकर स्वरूपिणी काली उत्पन्न हुई। हाथ में खड्ग और पाश धारण किए। गर्दन पर रुधिर से सना हुआ मुंडमाल पहने भयानक दांत और कराल मुख से प्रकट होकर वे असुरों का संहार करने लगीं। चंडमुंड का वध। उस काली देवी ने अपनी तीक्ष्ण खड्ग से चंड का वध किया और मुंड का सिर काट डाला। उनके मारे जाने पर शेष असुर भयभीत होकर भाग गए। तब काली ने हर्षपूर्वक वे दोनों मस्तक दुर्गा के सम्मुख रखकर कहा, हे देवी, चंड और मुंड का वध कर दिया गया है। आथ अब से मेरा नाम चामुंडा प्रसिद्ध होगा। देवताओं का हर्ष। देवगण प्रसन्न होकर मां भगवती की स्तुति करने लगे। आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं। देवियां हर्ष से पुष्पवृष्टि करने लगीं। इस प्रकार 5वें अध्याय में मां चामुंडा द्वारा चंड और मुंड का वध वर्णित है। अध्याय समाप्ति। श्लोक इति श्रीमार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चंडमुंडवधो नाम पंचमोऽध्यायः। 6ठा अध्याय। दुर्गा सप्तशती रक्तबीज वध। ऋषि बोले, चंड और मुंड के वध के बाद शुंभ का सेनापति रक्तबीज क्रोध से भर उठा। उसके साथ असंख्य असुर सेना लेकर देवी पर आक्रमण किया। उस असुर की विशेषता थी, जब जब उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी गिरती तभी उसी के समान रूप और बल वाला दूसरा असुर उत्पन्न हो जाता। इस प्रकार वह अकेला असुर पूरी सेना के समान प्रचंड हो उठा। देवी का सहार। मां चामुंडा ने अपनी भयंकर ललाट से उत्पन्न उग्र हास्य किया। फिर उन्होंने खड्ग, बाण और अन्य अस्त्र शस्त्रों से असुरों का वध करना आरंभ किया। रक्तबीज के शरीर से जब जब रक्त की धारा बहती तब तब असंख्य असुर उत्पन्न होकर चारों ओर युद्ध करने लगते। काली का अद्भुत रूप। तब मां काली ने कहा, हे देवी, जब तक मैं रक्त को पीती नहीं तब तक यह असुर समाप्त नहीं होगा। फिर मां काली ने अपने विशाल मुख फैलाकर रक्तबीज के शरीर से गिरने वाला सारा रक्त पी लिया। उन्होंने एक एक कर उसके सारे नए उत्पन्न हुए रूपों को भी निगल लिया। रक्तबीज का वध। इस प्रकार मां चामुंडा ने संपूर्ण रक्त पीकर रक्तबीज का वध कर दिया। सभी देवता प्रसन्न होकर देवी की स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्पवृष्टि हुई और संपूर्ण जगत में हर्ष फैल गया। इस प्रकार 6ठे अध्याय में मां चामुंडा द्वारा रक्तबीज का वध वर्णित है। अध्याय समाप्ति। श्लोक इति श्रीमार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम 6ठोऽध्यायः। 7वां अध्याय। दुर्गा सप्तशती शुंभ और निशुंभ का वध। ऋषि बोले, रक्तबीज के वध के बाद शुंभ और निशुंभ दोनों असुर अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी असुर सेना को एकत्र किया और देवी पर चढ़ाई कर दी। देवी और असुरों का युद्ध। देवी ने अपने हाथों से विविध
अस्त्र शस्त्र चलाए। उनके सहायक स्वरूप ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही और इंद्राणी भी प्रकट हुई। सभी देवियां अपनी अपनी शक्तियों से असुरों का संहार करने लगीं। असुरों ने भी प्रचंड बल से युद्ध किया, किंतु देवी की शक्ति के सामने वे एक एक कर नष्ट हो गए। निशुंभ का वध। युद्ध में पहले निशुंभ देवी के प्रहार से भूमि पर गिरा। देवी ने उसके हृदय में अपने त्रिशूल का घाव कर उसे मार डाला। उसकी मृत्यु से शुंभ का क्रोध और भी बढ़ गया। शुंभ का वध। फिर देवी और शुंभ के बीच भीषण युद्ध हुआ। शुंभ ने कहा, हे दुर्गे, तुम अनेक देवियों के बल से युद्ध कर रही हो, अकेली आकर मुझसे लड़ो। तब देवी मुस्कुराकर बोली, हे दुष्ट, ये सब मेरी ही शक्तियां हैं। देखो मैं अकेली हूं। यह कहकर सारी देवियां देवी में लीन हो गईं। अब अकेली चंडिका देवी ने शुंभ से युद्ध किया। अंततः उन्होंने अपने भयानक त्रिशूल से शुंभ को आकाश में उठाकर धरती पर पटक दिया और उसका वध कर डाला। देवताओं का हर्ष। शुंभ और निशुंभ के वध से संपूर्ण असुर सेना नष्ट हो गई। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की। आकाश से पुष्पवृष्टि हुई और संपूर्ण जगत आनंदमय हो उठा। इस प्रकार सप्तम अध्याय में शुंभ और निशुंभ का वध वर्णित है। अध्याय समाप्ति। श्लोक इति श्रीमार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवीमहात्म्ये शुंभनिशुंभवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। अष्टम अध्याय। दुर्गा सप्तशती, देवी का वरदान और देवताओं की स्तुति। ऋषि बोले, जब शुंभ और निशुंभ का वध हो गया और संपूर्ण असुर दल नष्ट हो गया, तब देवगण अत्यंत प्रसन्न होकर मां भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति। उन्होंने कहा, हे जगदम्बे, आप ही समस्त विश्व की आद्याशक्ति हैं। आपकी ही माया से यह जगत मोहित होता है और आप ही सभी की रक्षा करती हैं। आप ही सरस्वती के रूप में विद्या प्रदान करती हैं, लक्ष्मी के रूप में समृद्धि देती हैं, काली के रूप में दुष्टों का संहार करती हैं। हे अंबिके, आपके बिना देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। आप ही माता, आप ही शरण और आप ही जगत की आधार शक्ति हैं। देवी का वरदान। देवताओं की स्तुति सुनकर मां भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे कल्याण के लिए मैं सदा प्रकट होती रहूंगी। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा और दुष्ट अत्याचार करेंगे, तब तब मैं उनके विनाश के लिए जन्म लूंगी। तुम लोग निश्चिंत रहो, मेरे होते हुए असुरों का नाश और तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। देवताओं का आनंद। मां भगवती के वचनों से देवताओं का हृदय प्रसन्न और निश्चिंत हो गया। उन्होंने बार बार देवी को प्रणाम किया और स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार अष्टम अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा कल्याण का वरदान वर्णित है। अध्याय समाप्ति। श्लोक इति श्रीमार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवीमहात्म्ये देव्यानुग्रहवर्णनो नामाष्टमोऽध्यायः।